बाबा साहब के वक्तव्य से मिलता जुलता वक्तव्य है। वो कहते हैं केदार नारायण साहब, लेकिन यदि उन्हीं के पास शील और सदाचार नहीं होगा तो कोई भी संविधान देश का कभी भला नहीं कर सकेगा। ये बातें हमें सजग रहने के लिए, सबक सिखाने के लिए, एक एहतियात के तौर पर हमको सबक सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। साथियों, भारत के भूतपूर्व कार्यमंत्री, विधि और न्यायालय विभाग के कार्यमंत्री के विजय भास्कर रेड्डी कहते हैं कि हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यद्यपि हमने पिछले 42 वर्षों में संविधान में अनेक संशोधन किए हैं, तथापि हमने संविधान के मुख्य तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह कहना सही नहीं है कि जिन समस्याओं का सामना हमने विगत में किया है या अब करना पड़ रहा है, वह समस्याएं संविधान की अपूर्णता के कारण है। भास्कर रेड्डी जी कहते हैं कि भारत की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो भारत के संविधान के कारण पैदा हुई है। वो इसलिए पैदा हुई है कि उस संविधान की धाराओं को हमने ईमानदारी के साथ अमल में नहीं लाया, इसलिए समस्या पैदा होती है। संविधान के कारण कोई समस्या पैदा नहीं हो सकती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति सिकरी साहब कहते हैं, हमारे संविधान के जैसा अनोखा संविधान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिकरी साहब, हमारे संविधान के जैसा अनोखा संविधान पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। विश्व का कोई भी संविधान हमारे संविधान के जैसा विभिन्नताओं से भरे हुए देश के 55 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांध नहीं सकता है, जो भिन्न धर्मीय, भिन्न भाषाएं तथा इतने विशाल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रहने वाली विभिन्न आर्थिक स्तरीय लोगों को भी एक सूत्र में बांध कर रख सकता है। और भी कुछ चुनिंदा एक दो वक्तव्य है, लेकिन मैं आपका और विशेष करके अध्यक्ष महोदय का अधिक समय जाया नहीं करूंगा। बदरुद्दीन तैयब जी, हमारे भारत के भूतपूर्व एम्बेसी, फॉरेन में रहने वाले, वो वहां से वक्तव्य देते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारा संविधान बहुत अच्छा और बहुत अच्छा व्यावहारिक संविधान है, लेकिन इसके कार्य कारण में कई कमियां हैं। यदि संविधान ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो वह छद्म और धर्मनिरपेक्षता के कारण नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा सेकुलरिज्म ये छद्मी सेकुलरिज्म है। अगर उसको हम ईमानदारी से अमल में लाते हैं तो बाबरी मस्जिद गिराने की हमारे ऊपर में कोई नौबत नहीं आती है। संविधान हमको बाबरी मस्जिद गिराने की हिदायत नहीं देता है। बदरुद्दीन तैयब जी कहते हैं, और यदि आप संविधान से सहमत हैं तो राष्ट्र के संचालन में इसका लक्ष्य धर्मनिरपेक्षता ही होना चाहिए, रहना चाहिए। साइमन डिसूजा, जो हमारा एक सर्वश्रेष्ठ सीनियर मोस्ट पार्लियामेंट्रियन है, वो कहते हैं कि हमारा संविधान भारत की प्रभुता संपन्न जनता की इच्छाओं का मूर्त रूप है। क्यों? कि भारत की जनता ने इसे अंगीकृत किया है और इसलिए अखंडता तथा एकता हमारे अस्तित्व के लिए यह एक आधारभूत आवश्यकता है। हम धर्मनिरपेक्षता के द्वारा भाईचारे की भावना से ही सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में शीघ्र वास्तविक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अलगाववादी ताकतें समय समय पर अपना घिनौना प्रयास करते रहती है, जिस कारण भारत का संविधान सफल नहीं हो पाता है। भारत के संविधान में ये सारी बातें हैं और हर किसी को लगता है, भारत के हर सुपर ब्रेन के व्यक्ति को लगता है कि भारत के संविधान के माध्यम से अगर हमारे पार्लियामेंट्रियन, हमारे शासक, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा मंत्रिमंडल, हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल, हमारी सांसद अगर ईमानदार है तो देश के अंदर कभी भी विषमता पनप नहीं सकती, विषमता पनपने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आज हम उसकी 60वें साल की बरसी मना रहे हैं। एक तरफ भारत का संविधान हमको सब देने की गारंटी देता है, सारी बातों के प्रति हमको आश्वस्त करता है, और उसी संविधान के माध्यम से देश को चलाने वाले लोगों ने देश को आज मरघट पर ला करके खड़ा कर दिया है। 60 सालों के बाद हमारी उपलब्धियां क्या है? मैं कुछ आंकड़े सम्माननीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से आपके सामने रखना चाहूंगा। आंकड़े कहते हैं 2009 के 2010 के भारत के अंदर विश्व के 1/3 गरीब लोग रहते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं। उनकी आबादी 45 करोड़ है, जो दुनिया के पूरे आबादी का 1/3 है। ये हमारी उपलब्धि है 60 सालों के अंदर।
119 भूखे देशों की सूची में भारत का स्थान आज 96वें नंबर पर है। 52% लोगों को अब तक बिजली नहीं मिली है, बिजली का बल्ब नहीं देखा है 60 साल की आजादी के बाद। 55% लोग खुले स्थानों पर आज भी शौच करने के लिए जाते हैं। 35% लोग 110 करोड़ की आबादी में से 35%, करीब करीब 40 करोड़ लोग आज भी अशिक्षित है। 37 करोड़ लोग अशिक्षित होने का अथेंटिक आंकड़ा वर्ल्ड रिपोर्ट ने प्रकाशित किया है। 4 करोड़ बच्चे स्कूलों से आज भी वंचित है, वो कभी स्कूल नहीं जाते। एवरेज में हर साल 4 करोड़ बच्चे स्कूलों में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं। 92%, 100 में से केवल 92 बच्चे 10वीं से आगे नहीं जा पाते। 100 में से केवल 10 बच्चे मैट्रिक के बाद का शिक्षा लेते हैं।